Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Marketing Research. आज के टॉपिक में हम मार्केटिंग रिसर्च के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. इसकी हम डिफरेंट डेफिनेशंस को आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. क्या मतलब होता है मार्केटिंग रिसर्च का? अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली और इफ़ेक्टिव वे में ऑपरेट करना चाहती है तो इसके लिए उसको एडिकेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, डिसीजन से पहले भी और डिसीजन के बाद भी. तो जिस तरीके के मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आज की डेट में फर्म्स वर्कआउट कर रही हैं और उन्हें जो डिसीजंस फॉलो करने होते हैं, इन डिसीजंस को फॉलो करने के लिए इन्हें डिफरेंट टाइप की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है. और क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसका एक मेन पर्पज होता है और वो मेन पर्पज है कस्टमर्स को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना. और इस पर्पज को अचीव करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च को फॉलो करना दिस इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकती है इसके रिगार्डिंग. यानी कि अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर ही प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के साथ साथ जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं. इसके लिए इन्हें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर ही फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है जिससे कि मार्केटिंग की फील्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रॉपरली सॉल्व किया जा सकता है. अब हम स्टडी करेंगे इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उन्होंने एक सीधा सा अपना एक फंडा फॉलो किया है यहाँ पर. मार्केटिंग रिसर्च का मतलब है सिस्टमेटिक वे में डेटा को गैदर करना, रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग से रिलेटेड है. तो इसको इन्होंने मार्केटिंग रिसर्च का नाम दिया है. ओके. द सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू रिचर्ड क्रिस्प. रिचर्ड क्रिस्प के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च फॉर एंड स्टडी ऑफ द फैक्ट्स रेलिवेंट टू एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. यानी कि इनके अकॉर्डिंग, रिचर्ड के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च का मतलब है सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च को कंडक्ट करना. मार्केटिंग की फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग रेलिवेंट फैक्ट को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है उसको मार्केटिंग रिसर्च का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क. क्या कहना है इनका? मार्केटिंग रिसर्च इज द केयरफुल एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केट्स एंड सच ट्रांसफर एक्टिविटीज एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट. यानी कि इन्होंने क्या करा अपनी डेफिनेशन में मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है उसके रिगार्डिंग केयरफुल और ऑब्जेक्टिव स्टडी को मार्केटिंग रिसर्च का नाम दिया है. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फोकस की जाती है मार्केटिंग में? प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केट्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट. तो इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के रिलेशन में एक केयरफुल और ऑब्जेक्टिव स्टडी को कंडक्ट किया जाता है जिसको इन्होंने मार्केटिंग रिसर्च का नाम दिया. ठीक है. ऐसे ही एक डेफिनेशन और है इसके अकॉर्डिंग टू हैरी हार्पनर.
तो हैरी हाफनर ने अपनी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। उन्होंने क्या कहा, मार्केटिंग रिसर्च इज द इंक्लूसिव टर्म विच एम्ब्रेसेस ऑल द रिसर्च एक्टिविटीज कैरीड ऑन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ marketing work, the gathering, recording and analysis of all facts about problems relating to the transfer and sale of goods and services from producer to consumer। यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने मार्केटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉपर डेफिनेशन को प्रोवाइड करा। क्या कहा इन्होंने, हैरी हाफनर ने, इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम अवेलेबल रहती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और वो प्रॉब्लम क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना एंड सेल करना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रॉपर फैक्ट्स को गैदर करना, उसको रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना, और उसके बेसिस पर प्रॉपर सॉल्यूशन को सर्च करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर रिसर्च एक्टिविटी को फोकस करते हैं उसको इन्होंने मार्केटिंग रिसर्च का नाम दिया। ये कहना था हैरी हाफनर का। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है इट इज कंसर्न विद टैकलिंग द प्रॉब्लम्स इमर्जिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फाइनल स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। यानी कि मार्केटिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी इनिशियल एंड टू द वेरी लास्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर इसके रिलेशन में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और इनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है। When we are talking about the marketing research techniques and methods, these are being increasingly adopted by all the countries of the world on a very high scale। बहुत हाई स्केल पर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, each and everyone is having its focus towards the marketing research techniques and methods। Clear? Now we will discuss about the different objectives of marketing research। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है मार्केटिंग रिसर्च के, तो इसके लिए हम प्रॉपर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी कर सकते हैं। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च को जब हम फॉलो करते हैं तो इसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना चाहते हैं। क्या क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स? द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग। Marketing and sales forecast research provides sound basis for the formulation of all marketing plans, policies, programs and procedures। यानी कि जब हमें मार्केटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रिलेशन में प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट करना होता है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मार्केटिंग एंड सेल्स फोरकास्ट रिसर्च है इसके बेसिस पर हम इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली गैदर करते हैं और इसके बेसिस पर मार्केटिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करते हैं। ये होता है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव इन डिफरेंस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका? टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि जो मार्केटिंग रिसर्च है इट प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट लाइक सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर हम मार्केट में प्रॉपर्ली सर्वे करते हैं और उस सर्वे के बेसिस पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जिसके बेसिस पर हम उन पर्टिकुलर वेज और मीन्स को सर्च करते हैं जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग कॉस्ट जैसे कि सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इनको रिड्यूस किया जा सकता है। इनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को सर्च किया जाता है और इसमें मार्केटिंग रिसर्च अपना एक प्रॉपर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव रहता है इसका टू फाइंड आउट न्यू मार्केट्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एक्सपेंड करना चाहती है तो इसके लिए इसको नए टाइप के मार्केट्स को सर्च करना ही करना होगा। मार्केटिंग रिसर्च एम्स एट एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग वंस। इसमें मार्केटिंग रिसर्च एक प्रॉपर रोल प्ले करती है और मार्केटिंग रिसर्च यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट्स को प्रॉपर एक्सप्लोर करती है। सर्वे के बेसिस पर आप डिफाइन करते हो
यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च टीम होती है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्कआउट कर रही होती है, वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप के मार्केट्स को सर्च करती है, नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करती है जहां ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को सेल करके अपने एक्सपेंशन को एंश्योर कर सकता है। और इसके साथ साथ जो उसके एग्जिस्टिंग मार्केट है उनमें किस तरीके से इंप्रूवमेंट और ज़्यादा किया जा सकता है, उनमें अपनी सेल को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, उनको मेंटेन करने में भी मार्केटिंग रिसर्च एक प्रॉपर रोल प्ले करता है। ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहता है इसके अंदर टू डिटरमाइन प्रॉपर प्राइस पॉलिसी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को किस लेवल पर सेट करना चाहिए। तो वो जो लेवल है उस लेवल को डिसाइड करने में मार्केटिंग रिसर्च अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। MR इज कंसिडर्ड हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉपर प्राइस पॉलिसी विद रिगार्ड टू द प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कंज्यूमर्स के ऊपर सर्वे किया जाता है, उनसे डिस्कस किया जाता है कि वो किस पर्टिकुलर प्राइस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, या फिर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के प्राइस के रिलेशन में प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी को सेट कर सकती है। ठीक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी इन डिटेल द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई भी मार्केटर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पॉइंट में इंटरेस्टेड होती है कि उसके कंज्यूमर्स की लाइकिंग्स क्या है, उसके कंज्यूमर्स की डिसलाइकिंग्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनका फैशन क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। और इन सब पर्टिकुलर पॉइंट्स को या इनके रिलेशन में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये मार्केटिंग रिसर्च को प्रॉपर्ली फोकस करते हैं। क्योंकि एक बार आप कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इजिली अवेलेबल करा सकते हो। कंज्यूमर्स की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, तो इसके बेसिस पर आप अपने कंज्यूमर्स के साथ में एक डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट टच मेंटेन कर सकते हो और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसी टाइप के प्रोडक्ट्स उनके सामने ऑफर भी कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो द मार्केट कंपटीशन। कंपटीशन को आइडेंटिफाई करने में मार्केटिंग रिसर्च एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट में किस पर्टिकुलर लेवल पर कंपटीशन फॉलो हो रहा है, कंपटीशन का क्वांटम किस लेवल पर है प्रोडक्ट के रिलेशन में। इसको आप मार्केटिंग रिसर्च के हेल्प से प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो कॉम्पिटिटर्स के मूव्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केटर को अवेलेबल कराता है, प्रोड्यूसर को अवेलेबल कराता है, और उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में भी उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, जिसके हेल्प से कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजीज को, पॉलिसीज को या प्लानिंग को फोकस कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट। मार्केटिंग रिसर्च डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल फोर्सेस के इम्पैक्ट के को स्टडी करते हुए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को भी अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल फोर्सेस वर्कआउट करते हैं जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, उसकी वर्किंग के ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंज्यूमर्स की इनकम है, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, या न्यू प्रोडक्ट एंट्रेंस इन द मार्केट है, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है या उसकी एंट्रेंस होती है, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है, उनके फैशन में कोई चेंज हो रहा है, तो इस और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट को, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च के हेल्प से कलेक्ट की जा सकती है और इसका यूज फर्दर पॉलिसीज को डेवलप करने में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। थैंक यू।